क्यों करते हैं लोग इसका सेवन? क्या सच में इतना ज़रूरी है? या फिर लोगों को पता नहीं कि इससे बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी होती है? या फिर कोई एक बंदा इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इतने नशीले और खतरनाक पदार्थ बेच सकता है और लोगों की जो दिनचर्या होती है उसका एक हिस्सा बना सकता है और इसके लिए लोग पैसे भी देते हैं। अगर कोई दूध दही लेने जाए तो 60 से 80 रुपये में मैक्सिमम मिल जाते हैं और बाज़ार में फ्रूट्स लेने भी जाए तो 100 150 ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक लगभग सभी फ्रूट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये पान मसाला गुटखा जिसके जैसे विमल, शिखर, राजनिवास और ना जाने क्या क्या, जिसके 5 रुपए के पैकेट में 3 ग्राम होता है, इसके हिसाब से 1600 से 1700 के आसपास पर केजी हुआ और सबके अलग अलग दाम हैं। तो आज हम बात करेंगे तंबाकू के बारे में, जिसमें ना सिर्फ सिगरेट बल्कि गुटखा, पान मसाला समेत बहुत से चीज़ हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे देशों में इसका दुरुपयोग सिगरेट के रूप में किया जाता है, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग अन्य रूपों में भी किया जाता है, जैसे बीड़ी, हुक्का, गुल, गुड़ाकू, जर्दा, किमाम, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि के रूप में किया जाता है। तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में किया जाए, ये शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। अगर बात करें इसके बनने के बारे में तो अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सुपारी और चूना से बनता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें तंबाकू, निकोटीन, सुपारी जिसे नशा के साथ साथ कैंसर होने की भी संभावना भी होती है। उसके बाद बुझा हुआ चूना, कृत्रिम स्वाद और रंग जिसे आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर भी कहते हैं, इससे भी शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। और जहाँ पर तंबाकू की आई फिर नशा में कुछ बचता ही कहाँ। हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग तंबाकू को यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब हर दिन 3,299 और हर घंटे 154 लोगों की जान जाती है तंबाकू की वजह से। ये इतना खतरनाक है, उसके बावजूद भी लगभग 80% पॉपुलेशन मतलब 194 मिलियन लोग तंबाकू लेते हैं। इसको थोड़ा और समझाऊं तो 2003 में एक एक्ट आया, जिसके बाद इसके ऐड करने के तरीके में थोड़े चेंजेस किए गए, पर इसे बैन नहीं किया गया क्योंकि इससे पहले आप टीवी पर कभी भी किसी भी तरह का तंबाकू या फिर निकोटीन का प्रचार कर सकते थे। लेकिन एक्ट के बाद इसके प्रचार करने में थोड़े मेजर चेंजेस किए गए, लेकिन 2011 में इसे बैन कर दिया गया कि आप किसी भी खाने की चीज़ में तंबाकू या फिर निकोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद कंपनी वालों ने अपना एक दिमाग लगाया, उसमें गुटखा, पान मसाले को बेचा, लेकिन उसके अलग अलग नाम से, जैसे राजश्री, रजनीगंधा, विमल, इन जैसे नामों से बेचना शुरू किया, जिसमें तंबाकू या फिर निकोटीन नहीं था। लेकिन उसके साथ एक और पैकेज देता था, जो अभी भी देता है, जिसमें तंबाकू और निकोटीन होता है। क्योंकि एक्ट के शब्दों के हिसाब से आप किसी भी खाने की चीज़ में तंबाकू या फिर निकोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो खरीदने वाला अभी भी दोनों पैकेट खरीदता है, जब दोनों पैकेट खरीदता है, मिलाता है, फिर खाता है, तो बात वहीं पर गई। लेकिन एक बार कंपनी वालों ने अपने कस्टमर को सीधा धोखा दिया। 2019 में बिहार में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने 12 पान मसाले कंपनी को एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए नेशनल तंबाकू टेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा, तो उसमें से 7 ऐसे पान मसाले कंपनी था जो पॉजिटिव था, जिसमें तंबाकू और निकोटीन मिलाया गया था, जिसमें तंबाकू और निकोटीन यूज किया गया था। उन 7 कंपनी में से राजनिवास, रजनीगंधा, राजश्री जैसी कंपनी भी थी। लेकिन उसके बाद कोई भी एक्शन इस चीज़ पर नहीं लिया गया अभी तक, क्योंकि पता नहीं सरकार की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसी थिंकिंग होती है कि कहीं न कहीं इन चीज़ों से पैसा जाता है टैक्स के माध्यम से।
गुटखा कंपनी भी देता है टैक्स के माध्यम से, और जो लोग इलाज कराने जाते हैं वो भी पैसा सरकार के पास जाता है टैक्स के माध्यम से। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।